आपने फिल्मों में हीरो को अक्सर कहते सुना होगा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर स्टैंड्स अ वुमन, अर्थात हर सफल आदमी के पीछे एक महिला खड़ी होती है। फिल्मों में इस्तेमाल किए जाने वाला यह डायलॉग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जीवन में एकदम सटीक बैठता है। हेमंत सोरेन के जीवन में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की जब से एंट्री हुई है, मानो उनके राजनीतिक सफर को एक नई उड़ान और पहचान मिल गई है। ओडिशा की रहने वाली कल्पना सोरेन के हेमंत सोरेन के जीवन में आने से न सिर्फ उनका कद बढ़ा, बल्कि हर विपरीत समय में भी कल्पना ने हेमंत सोरेन का साथ बखूबी दिया। हेमंत कल्पना के जीवन पर पूरी बात शुरू करें उससे पहले मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। 7 फरवरी 2006 यही वह तारीख है जब कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। तब हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन केंद्र में कोयला मंत्री हुआ करते थे। शादी के लंबे समय बाद तक भी कल्पना सोरेन ने खुद को राजनीति से दूर रखा, लेकिन हेमंत सोरेन की तकदीर बदलने का दौर शुरू हो गया था। शादी के बाद साल 2009 में विधानसभा के चुनाव हुए और हेमंत सोरेन ने पहली बार संसदीय राजनीति में दुमका विधानसभा सीट से सफलता हासिल की और वो विधायक बने। विधायक बनते ही 4 जनवरी 2009 को उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके बाद फिर हेमंत सोरेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। झारखंड की राजनीति को समझने वाले बताते हैं, उसके बाद से हेमंत सोरेन लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए और झारखंड की राजनीति में स्थापित चेहरा बन गए। पहले बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, फिर बीजेपी से अलग होकर यूपीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। वर्ष 2014 के चुनाव में वे नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन 2019 में फिर उनकी सत्ता में वापसी हुई और मुख्यमंत्री बने। फिर साल 2024 में जेल जाने के वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर कुछ महीने बाद जेल से बाहर आए तथा साल 2019 में हुए विधानसभा का चुनाव जीता और वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित हैं। अब बात कल्पना सोरेन की करते हैं। कल्पना सोरेन का जन्म 1976 में रांची में हुआ था, लेकिन उनका पूरा परिवार उड़ीसा में रहता है। इसके अलावा कल्पना ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई रांची से ही की है। साल 2006 में हेमंत से शादी के बाद भले ही उनका रिश्ता प्रदेश के बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा, लेकिन उनका लगाव और कार्यक्षेत्र हेमंत सोरेन के जेल जाने के पहले तक राजनीति तो बिल्कुल नहीं था। हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले तक वो राजनीति में सीधे तौर पर एक्टिव नहीं थी। वो एक प्ले स्कूल का संचालन करती थी और एक बिजनेस वुमेन के रूप में जानी जाती थी। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के 2 बेटे निखिल और अंश हैं। साल 2024 से पहले तक कल्पना राजनीति से भले ही दूर रहती थी, लेकिन वो महिला विकास और सामाजिक कार्यक्रमों में खूब हिस्सा लेती थी, जिसके वजह से वह काफी लोकप्रिय थी। लेकिन हेमंत सोरेन के ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की खबरों के बीच पहली बार 30 जनवरी 2024 को वो सीएम हाउस में विधायकों की मीटिंग में मौजूद रहीं। फिर उन्होंने गांडे विधानसभा से उपचुनाव लड़ा और जीती तथा इस बार हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने गांडे सीट से जीत दर्ज की है। कल्पना जो लंबे समय तक राजनीति से दूर रही, वो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद राजनीति में कदम रखी और आज झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा नाम बन गई हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।